हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे 8। मेरी आज नींद 8 बजे छूटी है। तो मैंने उठा और फिर अपना बिस्तर सरियाया और फिर मैंने देखा तो मम्मी झाड़ू लगा चुकी थी, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा ज़्यादा काम। तो मैं उठी और थोड़ा फ़ोन चलाई थोड़ी देर और फिर उसके बाद मैं बैठी थी, तो मम्मी ने मेरे लिए चाय बना के लाया। तो फिर मैं चाय लेके फिर बैठ गई। फिर मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के साथ साथ मैं फ़ोन चला रही थी गाइस। तो फिर मम्मी ने बहुत बोला मुझे, तो मैं फ़ोन रखा। फ़ोन रखने के बाद मैंने जाके नहा धोआ के मैंने आया, तो मुझे कुछ बाहर काम था, तो मैंने बाहर के लिए रेडी हुआ। सनस्क्रीन लगा के मास्क पहन के मैं रेडी हो गई। तो मुझे अब बाहर जाना है, तो मैं जा रही हूँ बाहर। वैसे गाइस बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद शाम के 6 बजे हम लोग रमना गए घूमने। रमना का पार्क में घूमने गए थे, घर पे मन नहीं लग रहा था, तो मैं और दीदी साथ में गए थे। तो गाइस मुझे वहाँ पे एक वो खाने वाला दिखा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत टेस्टी। मैंने इसे सोचा खरीदूँ या ना खरीदूँ। फिर मुझे चाय भी दिखा, फिर मैंने इसको फाइनली खरीदा और फिर मैं इसको लेकर अपनी रास्ते की ओर बढ़ रही थी और खा भी रही थी। फिर गाइस मेरे झूले पे ध्यान पड़ा, तो गाइस मुझे झूला सच में झूलना था, पर मुझे कोई नहीं झूलने दिया। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मैं नहीं झूली, आगे की ओर बढ़ती गई। मुझे यहाँ पे बहुत सारे अंकल अलग अलग ग्रुप बना के कुछ खेलते नजर आ रहे थे। कुछ क्या उसको टास्क कहते हैं हम लोग, वो खेल रहे थे। और फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग झुंड में अपने अपने ग्रुप अपने अपने गैंग में सभी लोग बैठे थे। फाइनली मैं और दीदी बस गए थे, तो मुझे तो कुछ ग्रुप था ही नहीं, गैंग था ही नहीं। ये बोल रही है कि मुझे भी खरीद दो, तो मेरे पास पैसे नहीं है। जो मैं खाई थी, ये आ रहे थे अंकल, तो बोले मुझे भी खरीद दो। फिर यहाँ पे साइड में मैंने देखा कि अंकल लोग प्लांटिंग कर रहे हैं, देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी, तो सब जगह ग्रुप में थे लोग। फिर यहाँ पे एक और अंकल, बूढ़े अंकल थे, वो भी प्लांटिंग करेंगे। सच में बूढ़े अंकल लोग प्लांटिंग करते थे, हम लोग उसको बिगाड़ देते। फिर हम लोग नायरा बरसिंह के पार्क के रास्ते से भी जा रही थी। मैंने देखा कि यहाँ पे वो बेल का शरबत जो होता है वो दे रहा था। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे थे, तो आज ज़्यादा दुकान वाले अंकल नहीं लगाए थे, शायद कल मैं आई थी इसलिए आज एक ही अंकल लगाए थे। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक वज़न नापने वाली मशीन है, मीन्स वेट आपकी कितनी है। तो मैंने सोचा वालों के सोचा इतनी मोटी टूट ना जाए कहीं। तो गाइस मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि रमना में ये किस लिए लगाया है लोग। आखिर सीधा रास्ता भी तो ऐसा था, आखिर ऐसा क्यों लगा। फिर देखा कि वो बच्चा इसमें बंदर की तरह झूल रहा था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आगे बढ़ी, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और मैं अपने घर की ओर जा रही थी। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ रही थी, जा ही रही थी, तो मैंने गाइस वहाँ पे आकर डिस्टर्ब हो गई कि आखिर कौन से रास्ते में जाएँ, ये भी रास्ते में इधर क्यों जाता है, वो भी, और सीधे फिर मैंने सीधे ही चलते हैं, मुझे इधर कुछ काम भी था, तो मैं इधर जा रही थी। ये थोड़ी लेट थी, मेरे से पीछे चल रही थी, तो ये आ ही रही थी। तो एक गाय मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो शेर मुझे खा जाएगी। उसका देखा था कि एक और गाय भी मैं राख से वहाँ से निकल गई, तो मुझे मार देती तो मैं उड़ जाती। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए आधार सेंटर पे। मुझे यहाँ पे कुछ काम था, आधार का तो करवा रही थी दीदी। तो गाइस आगे बढ़ते ही रही कि हमारा नज़र एक कुत्ता पे पड़ गया, आपका अपना दुकान भी हमको लगा ही रियल है, लेकिन नहीं। तो फिर मैंने बोला कितने का है, बोला 1200 का है। मैंने बोला आई एम सॉरी, मेरे बचत का नहीं है, मम्मी तो खरीदेगी नहीं। फिर ऐसे सोचते मैं आगे बढ़ती चली गई। फिर आगे तो मम्मी का कॉल आया कि शाम हो गया, आओ घर दिया जलाना है। तो वो सुन के मैं और अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ की और मटिया पहुँची। मटिया पहुँचने के साथ साथ मैंने यहाँ पे बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ती तभी देखा कि एक रिक्शे वाले अंकल से उनका रिक्शा नहीं चल रहा था, तो मैंने भी उनमें थोड़ा अपना बल दिखाया, शक्ति दिखाई, थोड़ा उनको पुश किया, तो वो रिक्शा आगे बढ़ने लगा गाइस। फिर उसके बाद बहुत सारे चाट, छोले, बर्गर बहुत चीज़ दिखे मुझे।
मुझे खाने के लिए तो मन थे, पैसे भी थे, पर मैं खाया नहीं। पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से नहीं कर रहा था कि मैं खाऊं। मैंने नहीं खाया। ये बस मेरे चेहरे की भी हंसी अंदर से मुझ टाइम बहुत सैड थी। गाइस यहाँ पे मुझे बैलून दिखा दिल वाला, काश कोई मुझे भी दिला देता। छोड़ो अफसोस। फिर मेरे घर के नीचे मैंने देखा कि मेरे घर के नीचे एक शादी की गाड़ी सज रहा था। मुझे किसका होगा। फिर मैं घर में गया। मेरा गली गाइस बहुत अंधेरा रहता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी पैर हाथ धो के दिया जलाई मैंने। मम्मी डांटने लगती। फिर मैंने घर पे दिया जलाया, भगवान से आशीर्वाद लिया और अब मेरे से जो भी गलती उसके लिए क्षमा मांगा। फिर मैंने 2 दिया लेके मंदिर की ओर निकली। फिर मैं 2 दिया लेके मंदिर में जा रही हूँ जलाने के लिए, एक बजरंगबली को और एक भोले शंकर को। ये मेरे घर का प्रतिदिन का नियम है, एक जलता है। तो मेरे घर के नीचे एक बजरंगबली है, मैंने उनके पास दिया जलाया और दिया जलाने के साथ साथ उनसे भी आशीर्वाद लिया, मंगल कामना की और फिर हम लोग भोले बाबा के मंदिर गए। यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे देखे बहुत सारे आंटी लोग अंकल लोग बैठे थे चौतरे पे। फिर यहाँ पे मैं अंदर गई तो आज पता भीड़ नहीं थे, बस एक आंटी थी वो पूजा कर रही थी। तो मैंने भी साइड में जाके बैठा दिया जलाई, भगवान को दिया दिखाई, दिए को रखा, उनसे आशीर्वाद लिया, फिर उनसे मंगल कामना की, अपने भूल चूक को क्षमा मांगी और फिर नंदी भगवान के कान में कुछ बोला और फिर एक पंडित जी की वाइफ है उनको मतलब पंडित जी हैं वो भी, तो उनसे आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ी। फिर मैं आगे जा ही रही थी तो मम्मी बोली कि कहीं भी मंदिर से आते हैं तो पीठ दिखा के भगवान को नहीं आते, तो मैं उल्टा उतर रही थी सीढ़ी पे से। फिर मैंने देखा मैं द्वार के पास में घर के बाद छोड़ते हुए अंदर पहुँचा। मैंने घर के अंदर आती मम्मी को खोजा, मम्मी चिल्लाया, मम्मी कहीं नहीं दिखी। तो मैंने छत पे गया देखने तो मेरी मम्मी फैमिली छत पे मैंने जा रही थी देखने को, मम्मी खोज नहीं मिली। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी बोली मैं छत पे हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं गई बालकनी में से बारात देखने, कहीं बालकनी में से बारात देख रही थी तो एक बहुत ज़्यादा भीड़ था, मैं बारात देख रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग देखे कि 2 बारात था। और फिर मैंने मैं उधर भी देखा तो मुझे पता चला दोनों एक ही बारात है। फिर मैंने कोई बारात से निकल के मैंने गया सब्जी खरीदने, लौकी भिंडी बहुत सारी सब्जी थी मुझे तो फिर मैंने भिंडी का दाम पूछा तो उन्होंने बोले 40 रुपये, हमने बोला 30 के दे बता ना तो छोड़ दा। तो फिर अंकल बोले ठीक है ले लो, तो मैंने फिर 30 का लिया। फिर मैंने लौका पूछा, बोले 35 रुपये का, मैंने बोला नहीं चाहिए, मैंने नाक में के छोड़ दिया। फिर मैं घर पे नीनुआ और भिंडी लेके अपने रास्ते की और आ गई। फिर शाम को मैंने रोटी बनाया, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने फर्स्ट रोटी मेरे घर में हमेशा गौ माता के लिए बनता है, ठीक गौ माता के लिए बना। तो गाइस गोल तो नहीं बना होगा पर कैसे, और गाइस मैं सीख जाऊँगी धीरे धीरे बनाना। फिर मैंने गौ माता के बाद एक रोटी बनाया, वो रोटी गाइस मुझसे बहुत अच्छी बनी थी, वो रोटी बहुत फूल गई थी, मैं बहुत खुश हुई उस रोटी को देख के। गाइस फाइनली मैंने से गोल रोटी बेला भी गया था। उसके बाद आप मेरे टी-शर्ट का हालत देख सकते हो, इसलिए मम्मी मुझे काम करने नहीं देती है। उसके बाद मैं हमेशा नानी या मम्मी में खाती हूँ, मम्मी खिलाती है तो नानी खिलाती है, उन्होंने मुझे खिला रहा था। फिर उसी के साथ साथ मेरा सोने का टाइम हुआ तो मैंने अपना डायरी और चार्जर लिया। मैं रोज़ रात को सोने से पहले डायरी और चार्जर लेके अपने रूम में जाती हूँ, डायरी लिखती हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं डायरी चार्जर लेके अपने रूम में जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। प्लीज़ गिव मी अ फुल